प्रिंस प्रिंस तेजी से मन्नत की ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने मन्नत को गोद में लिया, वह बिल्कुल भी नहीं हिली। यह देखकर प्रिंस का चेहरा सख्त हो गया। वह हड़बड़ा कर, ये क्या लड़की जिंदा भी है? गुस्से में उसने मन्नत को घूरा और बिना कुछ कहे उसे लेकर सीधा स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गया। उधर राम और सिया अब भी चिंता में थे। तभी अचानक से उन्हें स्विमिंग पूल में तेज धम की आवाज सुनाई दी। सिया चौंकते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई पानी में गिरा है। राम ने जवाब दिया, अभी तो पूल में कोई भी नहीं है। प्रिंस भी ऑफिस जा चुका है। हम दोनों यहीं हैं और घर में और कोई नहीं है। सिया बोली, तो चलिए चलकर देखते हैं। दोनों तेजी से बाहर की ओर दौड़ पड़े। उधर प्रिंस, जो मन्नत को पानी में फेंक चुका था, दूर खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हारा ड्रामा खत्म, यह कहकर वह वहां से चला गया। जैसे ही मन्नत पानी में गिरी, उसकी आंख खुल गई। वह घबराई हुई इधर उधर देखने लगी। बुदबुदाई, मैं यहाँ कैसे? मैं तो सो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह पानी में कैसे आ गई, लेकिन उसे तैरना आता था, इसलिए वह खुद को संभालते हुए बाहर निकलने लगी। तभी राम और सिया वहां पहुंच गए। जैसे ही उनकी नज़र मन्नत पर पड़ी, वे हैरानी रह गए। राम ने पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह पूल में क्या कर रही हो? मन्नत, जो बाहर निकल ही रही थी, एक पल के लिए घबरा गई। उसका चेहरा डर और भ्रम से भरा हुआ था। मन्नत घबराई हुई सी बोली, वो डैडी, मैं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या बोले। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि वह रात में गार्डन में कैसे सो गई और फिर सुबह स्विमिंग पूल में कैसे पहुंच गई। तभी सिया भागते हुए उसके पास आई और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, तुम कहाँ चली गई थी मन्नत? मैं बहुत डर गई थी। और इतनी ठंडी सुबह में तुम पूल में स्विंग क्यों कर रही हो? अब बस अंदर चलो। वह उसे प्यार से पकड़कर घर के अंदर ले आई। राम थोड़ी दूर खड़ा सब देख रहा था। मुझे लग रहा है कुछ तो छुपाया जा रहा है, लेकिन क्या? ये सोचते हुए वह चुप हो गया। कमरे में पहुंचकर सिया ने मन्नत को तौलिया दिया और खुद उसके बालों को सुखाने लगी। वह बोली, बेटा अगर कभी बाहर जाना हो तो प्लीज हमें बता दिया करो। हमें बहुत डर लग जाता है। हमें तो लगा था कि तुम कहीं चली गई हो। मन्नत हैरान होकर बोली, माँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं घर छोड़ दूंगी? सिया ने हिचकी लेते हुए कहा, प्रिंस की वजह से। प्रिंस का नाम सुनकर मन्नत मुस्कुरा दी और बोली, अब तो आप सब मेरी फैमिली हो। मैं अपने भाई की वजह से घर क्यों छोड़ूंगी? दोबारा ऐसा मत सोचना। सिया ने राहत की सांस ली और मन्नत के बालों पर प्यार से चूमते हुए कहा, थैंक यू बेटा। सच कहूँ, जब से प्रिंस आया है, मुझे एक डर सा लगा रहता है कि कहीं वो तुम्हारे और हमारे बीच दीवार ना बन जाए। लेकिन तुम समझदार हो, तुम्हें पता है हम दोनों से बराबर प्यार करते हैं। मन्नत मुस्कुराकर बोली, माँ, आप इतनी फॉर्मल बातें मत किया करो। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं आपकी बेटी नहीं, कोई पराई हूँ। सिया थोड़े गुस्से में बोली, ऐसी बात दोबारा मत कहना। तुम हमारी जान हो, हमारी प्यारी बेटी हो। फिर वह मन्नत के गाल पर एक प्यारा सा चुम्मा देकर बोली, अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हल्का फुल्का नाश्ता भिजवा देती हूँ, सर्दी लग जाएगी। सिया के जाते ही मन्नत की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने खुद को अपनी बाहों में समेट लिया और बुदबुदाई, मैं किसी को बता नहीं सकती कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ है। प्रिंस भाई ने मेरे डैडी की दी हुई वह चीज़ मुझसे छीन ली है, जिससे मैं कभी अलग नहीं होना चाहती थी। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह कहते हुए वह बेड पर लेट गई। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नैना का नाम था। यस नैना, मन्नत की थकी हुई आवाज में कहा। उधर से नैना घबराई हुई आवाज में बोली, तू एपीएक्स इंटरेस्ट पहुंच गई है ना? टाइम हो गया है। मन्नत चौंक गई। क्या? मैं तो अभी घर पर ही हूँ और बहुत थकी हुई हूँ, कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा है।
नैना चिल्लाई। पागल हो गई हो क्या तुम? कितनी एक्साइटेड थी उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए, और अपॉइंटमेंट तो 11 बजे का था। अब तो 11:30 बज गए हैं। जैसे ही मन्नत ने घड़ी देखी, उसे सब याद आ गया। वह झटके से उठकर बोली, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। मन्नत हड़बड़ी में तैयार हो रही थी। तभी नैना का कॉल आया। उसने पूछा, मन्नत तुम? नैना ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। अब सब ठीक तो है ना? मन्नत धीरे से बोली, जब से प्रिंस भाई आए हैं मैं ठीक नहीं हूँ। नैना चौंक गई। क्या प्रिंस वापस आ गया है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मन्नत नाराज होकर बोली, तुम अब भी उसे पसंद करती हो? नैना हाँ, हंसते हुए, बहुत ज्यादा। मैं तो बस इंतजार कर रही थी। अब वो आ गए हैं तो मैं जल्द ही तुम्हारे घर आऊंगी। मन्नत ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम उनसे क्लोज हुई तो हम दोनों की दोस्ती नहीं रह पाएगी। नैना हैरान होकर बोली, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? वो तुम्हारे भाई हैं, तुम उनकी दुश्मन नहीं हो। मन्नत ने जवाब दिया, मुझे उनसे डर लगता है नैना, और मैं अब तक उनसे ठीक से नजरें भी नहीं मिला पाई। नैना ने मजाक में कहा, जब मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी तब मैं सब ठीक कर दूंगी। मन्नत थोड़ी मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन एक वादा करो, उन्हें समझाओ कि मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करे। नैना ने वादा किया, जरूर, एक दिन वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। मन्नत का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मुझे पागलों वाला प्यार नहीं चाहिए, बस भाई वाला प्यार चाहिए। इसके बाद मन्नत ने फोन काट दिया और तैयार होकर नीचे आई। सिया उसके लिए सूप लेकर आ रही थी। बेटा, कहाँ जा रही हो? सिया ने पूछा। माँ, मेरा एडिटिंग का एक जरूरी मीटिंग है, आप प्लीज डैडी को मत बताइएगा। एक कहकर मन्नत जल्दी से निकल गई। सिया मुस्कुराई, ये लड़की भी ना तूफान जैसी आती है, तूफान जैसी जाती है। कार में बैठकर मन्नत तेज ड्राइव कर रही थी। उसने मन में कहा, अब डैडी को जरूर पता चल जाएगा, लेकिन उसने मेरी क्या गलती है? प्रिंस भाई ने मेरी पायल छीनी, उसी को ढूंढते ढूंढते मैं गार्डन में सो गई, और अब तक नहीं समझ आया कि मुझे पूल में किसने फेंका। आखिरकार वह एपीएक्स कंपनी पहुंच चुकी थी। ऊंची बिल्डिंग देखकर वह हैरान रह गई। ये तो डैडी की कंपनी से भी बड़ी है। उसने सोचा, आज मैं इस कंपनी के बॉस से मिलूंगी। अंदर नैना उसका इंतजार कर रही थी। दोनों टॉप फ्लोर की तरफ बढ़े। नैना ने कहा, सुनो, ज्यादा मत बात करना, ये बहुत गुस्से वाला है। आज सुबह ही किसी ने किसी को निकाल दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो टाइम पर नहीं आया था। मन्नत घबरा गई। तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं, अपॉइंटमेंट सिर्फ तुम्हारे नाम से है, नैना ने कहा। मैं बाहर इंतजार करूंगी। डरते हुए मन्नत ने दरवाजे पर नॉक किया। हेलो सर, मेरी आवाज़, आज मीटिंग है, अगर आप फ्री हो तो। उसकी बात अधूरी ही थी कि अंदर से भारी आवाज़ आई, कम इन। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खुद को संभाला, दरवाज़ा खोला और अंदर गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, सारी लाइट बंद थी। ये देखकर, ये अंधेरा क्यों है? मन्नत डर गई। वो वापस भागने लगी, लेकिन गेट ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब वह चौंक कर बोली, कौन है यहाँ? ये क्या हो रहा है? आगे क्या होगा? क्या मन्नत को वहाँ कोई खतरा है, या उस अंधेरे कमरे में कोई सच्चाई उसका इंतजार कर रही है? जानने के लिए अगला भाग में देखिए।
और मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।